तो ये जो क्राइम हो रहे हैं इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ये एक नशा है और बहुत बड़ा नशा है। नशा का मतलब ये कि पूरे देश में, मैं उन सारी औरतों को नहीं बोल रहा हूँ, ना ही सारे पुरुषों को बोल रहा हूँ, जैसे शराब की लत लगती है ऐसे ही इन कुछ लोगों को, मतलब एक दो लोगों को ये एक एक्सीडेंट माना जा रहा है। औरतों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्सीडेंट माना जाएगा, तो वो लत लग जाती है। ठीक है, हर चीज की। इसमें आज जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफॉर्म जेंडर कोड की इक्वालिटी, पावर ऑफ इक्वालिटी जो हम बात करते हैं, जिसका साक्षी मिश्रा जी भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, पावर ऑफ इक्वालिटी का मतलब यूनिफॉर्म जेंडर कोड ये बनाना चाहिए सरकार को, और इस पे सोचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब मैं एक रिपोर्ट दिखानी है अपने दर्शकों को, उस पर जाऊं। एक बहुत छोटा सा सवाल कुछ जी मैं आपसे समझता हूं कि फिर तकरीबन हर क्राइम के लिए तो कोई ना कोई कानून बना हुआ है, क्राइम तो रुकते नहीं है। देखिए, तो क्या इस पर कानून बन जाएगा तो ये रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा। देखिए, ये आज से पहले भी क्राइम होते थे, 497 जब था तब भी होते थे, आज नहीं भी है तब भी हो रहे हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि 497 में जब अडल्ट्री की बात होती है, तो अडल्ट्री का जो पार्ट है वो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, जो सिविल आपका दावा है अडल्ट्री का, आप अपना सिविल दावे में डाल सकते हैं, जिसके अंदर फैमिली कोर्ट में आप कह सकते हैं कि भाई मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड एक अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है, तो वो प्रूव करने के लिए आपके पास ऑलरेडी वो है। तो क्रिमिनलाइजेशन करने से क्या होगा कि क्रिमिनलाइजेशन जो उस पर्टिकुलर एक्ट में था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट थी। तो जब सब जजेस ने बैठ के इस जजमेंट को रिव्यू, इस कानून को रिव्यू करा कि ये हमारे संविधान से मिलता जुलता, हमारे संविधान की कोई वायलेशन तो नहीं करता हमारी फंडामेंटल राइट्स को, तो जो एक आदमी को ही सजा देने का हक माना गया, औरत को इनोसेंट माना गया और औरत को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया, विच वाज वेरी रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को क्वश कर दिया। तो अब वो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ये सब करने से पहले आप अपना सिविल रेमेडी आप ले सकते हैं अडल्ट्री का सिविल केसेस में, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जो क्राइम होता है, क्राइम जो होता है वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, 3 सेकंड का होता है, 4 सेकंड का होता है। तो हर चीज को एक लव एंगल से जोड़ देना, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे भाई। लेकिन सर मैं इस बात से पूरा सहमत हूं। लेकिन हमारे साथ दर्शक भी हैं सर, और अभी जो सबसे बेहतर केस वो समझते हैं, वो नीले ड्रम का केस समझते हैं। नीले ड्रम में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखता है, क्योंकि ये हीट ऑफ द मोमेंट पर नहीं था, पति विदेश में रहता था, विदेश में वो रहता था, अपनी पत्नी को पैसे भेजता था, लेकिन अफेयर कहीं और चल रहा था, और फिर जब अलग होना था अपने पति से तो उसको बकायदा काट कर ड्रम में भर कर चुनवा दिया गया। मैं दूसरे समधी और समधन साथ भाग गए, अब देखिए कि सास दामाद के साथ भाग गए, तो इस तरह की भी घटना सामने आ रही है। तो क्या वो डर, मैं राधिका जी आपसे समझता हूं, तो क्या वो डर रहेगा तो कानून मतलब डर रहेगा तो लोग बच जाएंगे, मतलब सास कम से कम अपने दामाद के साथ अफेयर नहीं करेगी? देखिए, आपने जो ये टॉपिक उठाया है, इसमें डिबेट है ट्रेडिशन वर्सेस लॉ वर्सेस मोरालिटी वर्सेस इंडिविजुअल चॉइसेस, राइट। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस इज द टॉपिक ऑफ योर सेशन टुडे, रिश्ते कौन बनाता है? रिश्ते जो उस शादी में है वो बना रहे हैं, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो शादी कैसे निभा रहे हैं। अगर आप शादी में हैं तो क्योंकि ये पवित्र बंधन है, क्या आप समझते हैं और उसकी मान्यता को समझते हैं? अगर आप उसकी मान्यता को नहीं समझते हैं तो आप कानून बना लें, ना बनाएं, जिसने, और दूसरी साथ में लिंक बात यह है कि जिसकी मानसिक प्रवृत्ति एक क्रिमिनल की है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और मैम, एक पॉइंट आपने कहा कि ये इंडिविजुअलिटी की बात है, इंडिविजुअल चॉइस की बात है, बट जी, ये इंडिविजुअल, आप वो रिश्ता देखिए ना कि जिसमें समधी मतलब दामाद और सास भाग गए, तो बेटी आज तक रो रही है कि मेरा घर तोड़ दिया। आई एम कंप्लीटली विद यू। आप सोचिए तो वो कैसी सास है और वो कैसी मतलब ये सब मानसिकता की बात है। आप मानसिकता जब तक चेंज नहीं, आप, इट्स अ सोशल चेंज। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री आज की डेट में एक सोशल चेंज से गुजर रही है। ना ही शादियां वैसे हैं जैसे होती थी। तो होता क्या है कि जब लोग मानते नहीं है, प्रज्ञा भूषण मैम, लोग मानते नहीं तो फिर कानून का हंटर चलाना पड़ता है, तो यही सही समय है कि अब हंटर वो चलाया जाए। देखिए, लॉ में कहा जाता है कि कानून न्याय होते हुए सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो समाज पे उसका असर क्या पड़ रहा है वो बहुत जरूरी है। लेकिन
अगर आप एक लेवल पे लेके चलें कि जब ये 497 सेक्शन था, एग्जिस्ट करता था, तब भी कानून क्या था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटरकोर्स स्पेशली जो उसमें वर्ड यूज था, उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल तब भी था और आज भी है, क्योंकि बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरास या विटनेसेस नहीं होते। तो ये तभी यूज हो पाता था जब जो महिला है वो इसको यूज कर पाए। तो यानी कि इसका मिसयूज होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा थे जितना इसके यूज होने के, क्योंकि पति अपने आप से तब तक केस नहीं कर सकता था जब तक महिला साथ में ये ना कहे कि हाँ मेरे शादीशुदा होने के बावजूद फला व्यक्ति ने मेरे तो साथ। मैम मुझे ये बताइए, हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनके पास भी जाऊं। मैम बस 1 मिनट में है, मैं आपके पास, होना क्या चाहिए एक लाइन में? मैम देखिए, होना ये चाहिए जैसे कि और भी पैनलिस्ट ने कहा कि पहली चीज की तलवार सिर्फ पति के हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। या तो दोनों को राइट्स मिलते, जहां पति के अफेयर्स किसी तो दोनों को राइट्स मिले तो कानून की जरूरत है। अगर दोनों को राइट्स हैं ही और दोनों एक दूसरे के साथ हैं ही, तो मोरालिटी को एनफोर्स करने के लिए कानून नहीं चाहिए, फिर तो मोरालिटी अपने आप में ही काफी है। ठीक है, मैं रुद्र विक्रम सिंह सर के पास जाऊं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैम आप बहुत देर से कहना चाहिए, बताइए क्या कह रहे हैं? पहले ही भी ये सब होता था, लेकिन महिला के साथ होता था वो झेलती थी। आज जब वाइस वर्सा हो रहा है तो बवंडर उठा है। अब आवश्यकता है कानून बने, लेकिन इंसाफ के तराजू पर एक तरफ नोट ना हो, दोनों तरफ न्याय हो। बहुत बढ़िया बात कही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रही है महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। आपको लगता है महिला पुरुष सबके लिए अधिकार हो? बराबर अधिकार दोनों को बराबर होना चाहिए और कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, पैसे का डिमांड न होना चाहिए। यंग जनरेशन है भाई, आगे आने वाले समय में क्या चाहते हैं आप? क्या हो, कानून बन जाए, कोई बेवफाई ना करे? नहीं सर, कानून बनना बहुत जरूरी है। सर एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिला आयोग बना हुआ है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। और जिस तरीके से महिला शादी करने के बाद बोलती है कि भैया अब हम नहीं रहना चाहते हैं और हमें जो है अब वो कर दीजिए, पैसे दे दीजिए, हमें अलग, मतलब उस पे भी होना चाहिए। आप बताइए। लॉ की बात तो होती रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब बात होती है तो उसमें एक मुद्दा आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अब क्या मिलजुल के जो परिवार रहा करते थे हमेशा, वो क्या अब पति पत्नी को लेकर के, जैसे यूएसए में रह रहा है तो उसको वहां रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसका अफेयर किसी और। ये सारे कंसर्न अपनी जगह। मैम आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से मैम जी। आजकल मर्द इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास समय ही नहीं है अपनी वाइफ के लिए। और वाइफ जो है, बेवफाई विकल्प कहाँ हो सकता है मैम? एक मिनट, अब वो औरत सोचती है कि मेरा भी तो हक है ना। पहले ऐसा नहीं था, औरतें अपने बच्चों में इन्वॉल्व होती थी, घर गृहस्थी में इन्वॉल्व होती थी। आप जो कह रही है सिर्फ कानून बनना जरूरी नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी समझना होगा खामियां का। मैम जल्दी से बताइए प्लीज। ये कानून तो पहले भी था, लेकिन जो बेवफा होता है, नैतिक रूप से जिसका पतन होता है, वो वैसा ही रहेगा, उस पर कानून का कोई असर नहीं होता और कानून बनने का कोई फायदा नहीं है। जो उसके साथ भी बेवफाई हो रही है, जो कर रहा है, जिसके साथ हो रही है, उसको थूक देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन नैतिकता के आधार पे लोगों को भी समझना होगा कि सिर्फ कानून बनने से कुछ नहीं होगा। रुद्र विक्रम सर मैं आपके पास आऊं, उससे पहले गाती करे पत्नी करे, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। खैर लोग मजाक भी काफी बनाते हैं। अब लखनऊ के लोगों को सुना देते हैं कि कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, जरा देखिए। धारा 497 को उसका दुरुपयोग हुआ था, इसलिए उसको खत्म किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका दुरुपयोग खत्म होने के वजह से अत्याचार बढ़े। अब उसके दुरुपयोग को खत्म होने की वजह से अब पुरुषों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कानून को फिर से बहाल किया जाए और पुरुषों की एक स्पेशल टास्क बनाई जाए। इसलिए ये ड्रम वाला सिस्टम अब खत्म होना चाहिए, अत्याचार दोनों तरफ से। ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें हम लोग की भी सुनी जाए। तो वकीलों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और कानूनी तौर पर विकल्प